अक्सर जब हम महान पिरामिड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक रहस्यमयी तस्वीर बनती है ना? पर आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं, एक इंजीनियर की नजर से, क्योंकि ये कोई अनसुलझा रहस्य नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे कमाल की इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मिसालों में से एक है। तो चलिए समझते हैं कि ये नामुमकिन लगने वाला काम आखिर मुमकिन हुआ कैसे। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट का स्केल समझते हैं। इसके वजन से कितना? 60 लाख टन। जी हाँ, 6 मिलियन टन। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे कल्पना में लाना भी आसान नहीं है। तो चलिए इससे आज के हिसाब से देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तो सब जानते हैं। अब सोचिए, महान पिरामिड का वजन बुर्ज खलीफा से भी 12 गुना ज्यादा है। एक ऐसी इमारत जो हजारों साल पहले बनी, वो आज की सबसे आधुनिक इमारत से इतनी ज्यादा भारी है। तो सवाल यही है, आज से 4,500 साल पहले, जब न कोई क्रेन थी, न स्टील, और तो और ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए तक नहीं थे, तो फिर ये बना कैसे? यही तो वो इंजीनियरिंग पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, उसकी शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से। और यहाँ पहली ही चुनौती पहाड़ जैसी थी। लाखों पत्थर के ब्लॉक्स को पहले तो खदान से निकालना और फिर उन्हें एकदम सही आकार में तराशना। इसमें 2 तरह के पत्थर इस्तेमाल हुए। जो ज्यादातर ढांचा है वो बना था नरम चूना पत्थर से, जिसे तांबे के औजारों से काटना फिर भी मुमकिन था। लेकिन असली चैलेंज था ग्रेनाइट। ये बेहद मजबूत पत्थर राजा के चेंबर जैसी खास जगहों के लिए इस्तेमाल हुआ और इसे लाया गया था 800 किलोमीटर दूर आसवान से। अब ये इतना सख्त था कि तांबे के औजार इसके सामने बिल्कुल बेअसर थे। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने इस्तेमाल किया डोलेराइट का। ये एक ऐसी ज्वालामुखी चट्टान है जो ग्रेनाइट से भी ज्यादा सख्त होती है। कारीगर क्या करते थे, इन डोलेराइट के गोल पत्थरों से एक हथौड़े की तरह ग्रेनाइट को लगातार पीटते थे और पीट कर ही उसे मनचाहा आकार दे देते थे। सिंपल, लेकिन कितना जीनियस तरीका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े अलग करने के लिए भी एक कमाल की टेक्निक थी। वो चट्टानों की दरारों में सूखी लकड़ी के टुकड़े फंसा देते थे, फिर उन पर पानी डालते। अब जैसे ही लकड़ी पानी सोखकर फूलती थी, उसका दबाव इतना जबरदस्त होता था कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी टूटकर अलग हो जाती थीं, बिना किसी धमाके के, सिर्फ विज्ञान का इस्तेमाल करके। चलिए, पत्थर कट गए, आकार मिल गया। अब आता है प्रोजेक्ट का अगला फेज, लॉजिस्टिक्स। मतलब इन भारी भरकम पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना। और हम यहाँ छोटे मोटे पत्थरों की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक तो 80-80 टन के थे और उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाना था। तो ये कैसे हुआ? याद रखिए, पहिए तो थे ही नहीं, और रेगिस्तान की नरम रेत पर इतने भारी स्लेज को खींचना, ये तो नामुमकिन जैसा लगता है ना? इसका जवाब हमें हजारों साल पुरानी एक पेंटिंग और आज की मॉडर्न फिजिक्स दोनों में मिलता है। और जवाब इतना सिंपल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हल था बस थोड़ा सा पानी। देखिए, एक पुराने मकबरे में एक पेंटिंग मिली है जिसमें दिखाया गया है कि एक स्लेज के ठीक आगे एक आदमी रेत पर पानी डाल रहा है। फिर 2014 में वैज्ञानिकों ने इसे टेस्ट किया और पता चला कि अगर रेत पर सही मात्रा में पानी डाला जाए तो रेत सख्त हो जाती है। इससे स्लेज रेत में धंसने की बजाय उस पर फिसलने लगता है और उसे खींचने में लगने वाली ताकत लगभग आधी हो जाती है। कितना कमाल का आइडिया था। तो पत्थर खदान से निकल गए, साइट पर पहुंच गए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सबसे मुश्किल पहेली। इन भारी पत्थरों को ऊपर कैसे चढ़ाया गया? हम यहाँ 1-2 मंजिल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की 40 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई तक ले जाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर एक्सपर्ट्स में अलग अलग थ्योरीज हैं। सब मानते हैं कि किसी तरह के रैंप का इस्तेमाल तो हुआ होगा। एक थ्योरी है कि पिरामिड के बाहर एक बहुत लंबा सीधा रैंप बनाया गया। दूसरी कहती है कि रैंप पिरामिड के चारों ओर सांप की तरह घूमता हुआ ऊपर जाता था। और एक सबसे नई और दिलचस्प थ्योरी ये है कि रैंप पिरामिड के अंदर ही बना था और जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, रैंप भी अंदर ही अंदर ऊपर बढ़ता गया। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि ये सब कैसे हुआ, पर अब सवाल है कि इसे किसने किया। और यहीं पर पिरामिड से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक, सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। देखिए, सदियों से एक यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस की लिखी बातों की वजह से ये माना जाता था कि पिरामिड को लाखों गुलामों ने बनाया था। और फिल्मों और कहानियों ने इस आइडिया को हमारे दिमाग में और भी पक्का कर दिया।
लेकिन जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो कहानी बिल्कुल अलग निकली। सच ये है कि इसे बनाने वाले कोई 20 से 30 हजार कुशल कारीगर और मजदूर थे। वो गुलाम नहीं थे, वो पास में ही बसे एक पूरे शहर में रहते थे, जहां उन्हें अच्छा खाना, घर और यहाँ तक कि मेडिकल केयर भी मिलती थी। वो एक राष्ट्रीय गौरव के इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सम्मानित लोग थे। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि महान पिरामिड सिर्फ पत्थर ढोने या मेहनत मजदूरी का नतीजा नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये इंसानी दिमाग की सटीकता और एक कमाल की प्लानिंग का स्मारक है। जैसे कि एक बात पे गौर कीजिए, महान पिरामिड को असल उत्तर दिशा यानी ट्रू नॉर्थ के साथ अलाइन किया गया है, और इसमें जो गलती है वो 1 डिग्री के 15वें हिस्से से भी कम है। ये सब बिना किसी कंपास के किया गया। माना जाता है कि उन्होंने रात में तारों को देखकर यह सटीक कैलकुलेशन की होगी, जो उनके खगोलीय ज्ञान का एक जबरदस्त सबूत है। तो हजारों साल पुराना ये इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट हमें आज क्या सिखाता है? ये हमें याद दिलाता है कि जब इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं, जब प्लानिंग बेहतरीन हो और जब मुश्किलों का हल सादगी और सरलता से निकाला जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि एक साझा मकसद के साथ मिलकर हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, सवाल ये है कि आज हम सब मिलकर क्या बना सकते हैं।